Subscribe and follow our YouTube channel for regular videos about Canada immigration. कैनेडा इमिग्रेशन के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम प्रोवाइड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैसे सिर्फ $800, जी हाँ सही सुना आपने, सिर्फ $800 कमा कर अपना जो है लिविंग है कनाडा में वो अच्छे से कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर उनका इतना बजट होगा तो वो अपनी स्टडीज पे भी बहुत अच्छी तरह फोकस करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और इन फ्यूचर वही स्टडी उनको बेटर फ्यूचर कनाडा में बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खर्चा कौन कौन सा स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आता है, वो कितना उनको रखना है और कितना वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से और अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रख सकते हैं, ताकि उनका जो अर्निंग है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, उनकी पढ़ाई पे असर ना हो। सो पहला अगर आप देखें, सबसे मेन चीज होती है जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को वरी होती है जब भी वो कनाडा में आते हैं, वो होता है उसका रेंट। सो पहला जो आपको है वो अपना रेंट का ख्याल रखना है। तो रेंट जो है आपका वो आपको $250 से लेके $450 आपको रखना है। तो ये आप कैसे रख सकते हैं? अगर आप अकेले खुद कोई ना कोई रेंटल अपार्टमेंट या बेसमेंट लेंगे तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है। स्पेशली हम बात करते हैं टोरंटो, GTA, ओंटारियो रीजन की, तो वहां पे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और मेट्रो सिटीज में किसी में भी अकेले रहना इतने रेंट पे पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? आप हमेशा 3 से 4 फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ या कोई भी जो जानकार हो आपका उसके साथ रहोगे, राइट। सो उसमें इजिली आपका जो रेंट है डिवाइड हो जाता है 250 से लेके 450। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका $1000 बेसमेंट का रेंट है तो इजिली वो अगर आप 4 पीपल एक बेसमेंट में रह रहे हो तो आपका 250 ईच हो जाता है, राइट। सो ये डिफर करेगा कि आप क्या ले रहे हो और कितना रेंट है। सो मिनिमम हम लेके चलते हैं 250 और मैक्सिमम आप अप टिल 450 जा सकते हो, राइट। नेक्स्ट आ जाता है जो भी एक स्टूडेंट का खर्चा होता है, वो होता है उसकी ग्रोसरीज का खर्चा। सो ग्रोसरीज अगर हम हिंदी में समझाएं तो उसका खाने पीने का खर्चा, उसका डेली जो वो इनटेक लेते हैं, उनका वेजिटेबल्स होगी, उनकी जूस हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, जो भी वो खाते हैं उनकी ग्रोसरीज का खर्चा एक महीने का। अगर वो अपना 200 से लेके 300, और कनाडा में एक बंदे का 200 से 300 में अच्छी ग्रोसरीज आ जाती हैं। उसकी इंडियन ग्रोसरीज लेनी है चाहे आपने वेस्टर्न ग्रोसरीज लेनी है, 200 से लेके $300 में डिसेंट ग्रोसरीज आराम से आ जाती हैं आपकी। तो आप इस 200 से 300 से बढ़ना नहीं चाहोगे और आपको बढ़ना भी नहीं चाहिए। सो थर्ड आपका जो मेन खर्चा होता है वो होता है आपका फोन बिल का। सो फोन बिल का हम लेके चलते हैं। अगर आप अच्छा कनेक्शन लेते हो, हाँ यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा इससे चीपर प्लान भी मिल सकती हैं आपको $5-10, जैसे विंड का हो गया, पब्लिक मोबाइल हो गया, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी नहीं होती। सो यहाँ पे अगर आप रॉजर्स, बेल, फाइडो कोई और कनेक्शन लेते हो, इनका जो फोन का बिल है आप $40 से $60 का ही रखो, क्योंकि मेन जो फोन के बिल हैं वो बढ़ते हैं अगर आपके पास कोई प्लान है इंटरनेट वाला, राइट। लेकिन जब आप स्कूल जाते हो या अपनी वर्क प्लेस पे भी जाते हो या घर में भी आते हो तो आपका वाईफाई यूज हो जाता है। तो आपको जो बिल है वो अपना मिनिमम इतना ही रखना है ताकि आपका इससे ज्यादा बढ़े नहीं, तो आपका जो खर्चा है फोन का मिनिमम हो। नेक्स्ट क्या आता है? इंटरनेट का बिल, वाईफाई का बिल, जो आप कनेक्शन घर में लेते हो इंटरनेट का, उसका बिल। सो इसका टिपिकली आप आराम से $60 से $80 भरते हो इजिली। लेकिन अगर आप एक डिवाइड करते हो इसको तो वो भी $10 से $20 का डिवाइड हर एक बंदे में हो जाता है। तो इतना आप लेके चलो, 10 मिनिमम 20 मैक्सिमम। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। सो इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन का, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं स्पेशली पंजाब से आते हैं, नॉर्दर्न स्टेट से आते हैं, अगर साउथ स्टेट से जैसे महाराष्ट्र, मुंबई से आते हैं, तो ये मेजर एक बहुत खर्चा है जो पहले 2 साल रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपना कोई कन्विंस लो, क्योंकि पहले 2 साल आपका जो क्रिटिकल पीरियड होता है उसमें आप अगर
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का बस पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रहें तो बेटर है। आपका जो खर्चा बहुत बच जाएगा, क्योंकि अगर आप कार लोगे तो उसकी अगर कैश ले लिया तो ठीक, या सस्ती कार ले ली तो ठीक, अदरवाइज जो अगर आप ईएमआई पे यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हो जो अपनी कार होती है, उसकी आपको 400 से लेके 600 यानी कि 400 से $600 आपकी इंस्टॉलमेंट इजीली हो जाती है। इससे बढ़ भी जाती है कई गाड़ियों की। देन फ्यूल कॉस्ट, देन नए ड्राइवर की जो इंश्योरेंस है बहुत महंगी होती है। सो वो तकरीबन आपको 1000 से लेके $1500 सिर्फ कार के पड़ जाता है। सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे रिलाई करते हो तो 100 से $150 में जो कह लो कि आपका 10 टाइम्स जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। 10 टाइम्स जो अपनी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आप पहले 2 साल ट्राई करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे रहो, अगर आप खर्चा मिनिमम करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस देना चाहते हो। नेक्स्ट हमारा खर्चा क्या आता है? नेक्स्ट आता है मिसक्लेनियस। मिसक्लेनियस का मतलब है इसमें हमने $200 बजट रखा हो कि कई बार आपका दिल करता है कि मैं बाहर से कुछ खाऊं, या कि मैं रेस्टोरेंट से कुछ खाऊं, या मूवीज पे चले जाएं फ्रेंड्स के साथ, या कुछ और एक्टिविटी कर ले, तो इसका पर मंथ का आपका खर्चा $200 से बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपका इससे बड़ा खर्चा ज्यादा इसका ही खर्चा है तो आप सारी चीजें असाइड, यही आपका खर्चा बहुत हो जाएगा। सो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एक बाहर जाने का, ट्रैवल करने का, या कोई मूवीज देखने का, कोई अल्कोहल पीने का, ये खर्चा आपको जो है वो $200 से ज्यादा नहीं करना। अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो सारा महीने का आपका बजट हिल जाएगा। अगर आप ये सभी चीजें देखते हो, आप अपनी वेज कैलकुलेशन करते हो, सो फर्स्ट ईयर तो आपकी जीआईसी होती है, तो उस पर भी आप रिलाई कर सकते हो। $833 आपको पर मंथ मिलते हैं, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो पहले साल। अगर नहीं भी करना, आपको जॉब चाहिए, वो मनी आप सेव रहना देते चाहते हो, कुछ और एक्सपेंस के लिए आप पे अपनी फी वगैरह या किसी और चीज में एडजस्ट करना चाहते हो, तो 20 घंटे एक स्टूडेंट को अलाउड होते हैं काम करने के लिए। तो अगर ओंटारियो की मिनिमम वेज देखें तो वो $14 है। अगर आपको 20 घंटे आराम से, क्योंकि मिल जाते हैं इतने आवर्स आपको जनरल लेबर में, तो $14 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये मिनिमम वेज है, इससे कम कोई इंप्लॉयर आपको लीगली दे नहीं सकता। सो 20 आवर्स अगर आप 20 सॉरी इस पे डॉलर का जो है साइन आ गया, साइन आपको वो नहीं मानिएगा। 20 आवर्स है जो वो उसके हिसाब से आपकी $1120 है जो वो आपका खर्चा होता है। सो बेसिकली अगर आपका खर्चा $1120 आपका आपने जो है अपना जो खर्च किया, जो आपने कमाया है, तो आपका जो है सिर्फ इतना ही रहेगा खर्चा। सो आपका सॉरी जो इनकम है आपकी, सो टोटल एक्सपेंस है जो आपका इंटरनेशनल स्टूडेंट का वो 800 से लेके $1180। सो 800 मिनिमम, $1180 अगर मैं अपर साइड लेके चलूं, जो मैंने मैक्सिमम वाला गिना है, तो $1180। सो आप 20 घंटे काम करके आराम से अपना खर्चा निकाल सकते हो कनाडा में। आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको जॉब के लिए हेल्प चाहिए, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में सोर्सेज डालूंगा कि कौन कौन सी सोर्सेज पे जाके आप जो है जनरल जॉब, जो मिनिमम लेवल जॉब, मिनिमम वेज लेवल जॉब्स है जो वो आप अपनी ले सकते हो, कर सकते हो आराम से, और आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। सो आप कनाडा जाके अपना आराम से जो है अपना लिविंगहुड है जो अपना ले सकते हो, अपना कर सकते हो आराम से। अपना इतने $800 में आप गुजारा महीने का कर सकते हो अगर आप कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते। सो दिस वीडियो आई होप यू फाइंड इट वेरी useful. So kindly subscribe our channel and follow our channel for more updates and press notification button so that जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको पहले पता लग जाए। Thank you so much. I am Joban Gill, a certified immigration consultant, entrepreneur and motivational speaker. You can also follow me on TikTok, on Facebook, on Instagram, on Snapchat, like on all social media channels. Thank you so much and have a nice day guys. Thank you.